हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार धीरज सर मैथ्स क्लासेस में। आज आपका टॉपिक है भिन्न यानी कि फ्रैक्शन, जिसमें आपको फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन आप दोनों चीजें पढ़ेंगे जो आपका कंपटीशन में और इंक्लूडिंग आपकी छोटी क्लासेस से लेके बड़ी क्लासेस तक सब में काम आता है। ये कंपटीशन के साथ साथ सुपर टेट यूपी टेट सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है ये टॉपिक, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझेंगे। देखिए फ्रैक्शन जो होती है, मैंने इसमें आपको कुछ टाइप समझाए हुए हैं इसके, जिसमें कौन कौन से टाइप होते हैं फ्रैक्शन में, तो उसके लिए पहले समझिए। देखिए भिन्न भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हम कहते हैं जब किसी संख्या को अंश बटे हर, अंश और हर के रूप में लिखा जाता है। अंश को कहते हैं न्यूमरेटर और हर को कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। जब भी कोई संख्या आपकी फ्रैक्शन की फॉर्म कब कहलाएगी उसकी, जब वो अंश बटा हर की फॉर्म में लिखी होगी। यानी कि जैसे कि 2/7, 6/5, इस तरीके की कोई भी फॉर्म होती है तो उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो वो आपकी भिन्न कहलाती है, जहां पे 2 आपका अंश है, ये 2 जो है ये आपका अंश कहलाता है और ये आपका कहलाता है हर। क्लियर। तो जब भी कोई संख्या अंश बटा हर यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखी जाएगी तो उसको हम फ्रैक्शन यानी कि भिन्न कहते हैं। इसके बाद में इसमें टाइप्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है इसमें उचित भिन्न। उचित भिन्न को हम सम भिन्न भी कहते हैं, कहीं कहीं पर आपको ये सम भिन्न लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो उचित भिन्न यानी कि सम भिन्न। कुछ बच्चे क्या समझ लेते हैं कि जब सम भिन्न की बात कर रहा है तो सम संख्या यानी इवन नंबर आएगा, लेकिन सम भिन्न का मतलब उचित होता है यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसमें जो है 2/7 ये प्रॉपर है, 3/5 ये भी प्रॉपर है। तो यहाँ पे हमारा क्या डेफिनेशन निकल के आ रही है कि जब भी किसी भी भिन्न का अंश अंश जो है वो हर से छोटा होना चाहिए। अगर अंश आपका हर से छोटा है तो हम उसको कहेंगे उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अगर अंश बड़ा हो गया वो बात की बात है। एक चीज तो आपको याद रखनी है, एक चीज याद रखोगे तो सेकंड वाली अपना आप याद रहेगी। यानी कि प्रॉपर को याद कर लोगे तो इम्प्रॉपर अपना भी याद रहेगा, आपको स्वयं याद हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, एक चीज याद रखनी है। जब आपसे कह रहा है उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन, तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए आपको क्या करना है, अगर अंश हर से छोटा है, क्या है, अंश जो है हर से छोटा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर छोटा है, देखो दिख रहा है ना, 7 से छोटा है 2, 3 5 से छोटा है। अब यहाँ पे चाहे ये विषम संख्या हो या सम संख्या हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको देखना है छोटा और बड़ा। सम भिन्न यानी कि ये नहीं है कि ऊपर आपको सम आना चाहिए या विषम आना चाहिए या नीचे सम आना चाहिए। सम भिन्न का मतलब है, उचित भिन्न का मतलब है कि अंश हर से छोटा होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया आपको एग्जांपल देके, तो आपकी उचित भिन्न आपकी समझ में आ गई होगी। उचित भिन्न क्या होती है, जिसमें अंश हर से छोटा होता है। अब बात करते हैं अनुचित भिन्न की। अनुचित को इम्प्रॉपर कहते हैं या इसका दूसरा नाम होता है विषम भिन्न। विषम भिन्न, इसको विषम भिन्न भी कहते हैं, ठीक है। ये विषम भिन्न क्या होती है, जब भी इसका उल्टा कर दीजिए, जब आपका ये 7/2 हो जाए, 5/3 हो जाए, यानी कि जब आपका अंश जो है वो हर से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, अंश जो है हर से बड़ा हो जाए, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम अनुचित या विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार आपके। अगर आपने एक याद कर लिया दूसरा अपना याद रहेगा। अगर अंश छोटा है तो उचित, ठीक है, प्रॉपर, और अंश बड़ा कर दिया तो इम्प्रॉपर, जैसे ये कर दिया। इसे इम्प्रॉपर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको किसी और फॉर्म में भी हम चेंज कर सकते हैं। किसमें चेंज कर सकते हैं इसको हम मिश्रित भिन्न यानी कंपाउंड फ्रैक्शन भी कहते हैं इसको, ठीक है। कंपाउंड फ्रैक्शन, इसे जो है कंपाउंड फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो जो मिश्रित भिन्न है इसको आप विषम भिन्न में आपस में इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में और अनुचित को मिश्रित में। जैसे कि मैं 7 में अगर 2 का भाग दे दूं तो समझिए इधर, अगर मैं 7 में 2 का डिवाइड कर देता हूं, 7 में 2 का डिवाइड करता हूं, क्या होगा, 2 3 6 बचा 1, तो क्या लिखेंगे, 3 सही 1/2, 3 1/2। जहां पे क्या होता है, एक तो होल नंबर होता है, नेचुरल भी कह सकते हो, वैसे होल नंबर कहते हैं, होल नंबर होता है, साथ में एक उचित भिन्न होती है। तो इन दोनों को मिला के क्या बनता है हमारा, मिश्रित भिन्न बनती है, ठीक है। अब इसको समझाऊंगा, पहले टॉपिक पे आइए। यहाँ पे अनुचित भिन्न की बात कर रहे थे हम। अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा होता है उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। इसके बाद में आता है आपका व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न यानी रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए रेसिप्रोकल फ्रैक्शन में आपको क्या करना है, आपको सीधा सीधा रेसिप्रोकल कर देना है, किसका, अंश और हर का। यानी कि 7/3 दे रखा है और आपसे कह रहा है इसका रेसिप्रोकल ज्ञात कीजिए। रेसिप्रोकल
फ्रैक्शन फाइंड कीजिए तो क्या करेंगे आप 3/7 कर देंगे और आपका आंसर निकल आएगा। क्या करना है आपको, जब भी आपसे व्युत्क्रम भिन्न पूछे, व्युत्क्रम भिन्न की बात करें तो 7/3 का उल्टा 3/7, यानी कि अंश को हर में और हर को अंश में कन्वर्ट करना है। तो आपको लिखा हो, पेयर लिखा हो कहीं पर 7/3, 3/7, 4/5, 4/6 इस तरीके से लिखे होंगे आपके ऑप्शन में। आपसे पूछेगा बताइए इसमें रेसिप्रोकल भिन्न या कि व्युत्क्रम भिन्न कौन सी है, तो जिसमें जो पेयर आपस में रेसिप्रोकल हो रहा है, एक दूसरे का उल्टा हो रहा है, अंश का हर और हर का अंश में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। जैसे कि 7/3 और 3/7 एक दूसरे के उल्टे हैं, 2/5 और 5/2 एक दूसरे के उल्टे हैं, तो ये दोनों भिन्न भी आपस में रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका मिश्रित भिन्न। देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन मैंने आपको भी समझाया, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, जिस भिन्न में एक होल नंबर और एक उचित भिन्न दोनों साथ में जुड़ी हो, जैसे कि हमारे जुड़ा हुआ है, जैसे कि 7 सही 2/5, ये क्या है आपकी, ये आपकी कंपाउंड फ्रैक्शन या मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न है। इसको मैं चेंज करता हूं, कैसे चेंज करते हैं आप ये जानते हैं पहले से, छोटी क्लास से पढ़ते हैं, फिर भी बता देता हूं। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे 5 7 35 और 2 37 और आपका 37/5, ये आपका क्या होता है, फ्रैक्शन चेंज हो जाता है किसमें, अनुचित भिन्न में। क्या किया, अंश हर से बड़ा कर दिया, अंश हर से बड़ा है तो अनुचित भिन्न हो गई, इंप्रोपर फ्रैक्शन हो गया, विषम भिन्न हो गई, और इसी को हम कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो वापस से मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। जब भी कोई संख्या आपकी 7 सही 2/5, 5 सही 1/4, 6 सही 7/12 इस फॉर्म में लिखी होगी, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन या कंपाउंड फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न कहलाएंगे। ठीक है, कुछ जगह पर आपको मान लीजिए ऑप्शन नहीं दे रखा और मिश्रित भिन्न की बात करता है, तो दो भिन्नों को आपस में डिवाइड करके लिखना भी मिश्रित भिन्न कहलाता है। जैसे कि कोई फ्रैक्शन अगर 2/7/5/6 इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसको भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कह सकते हैं। क्लियर, मिक्स्ड फ्रैक्शन हम इसको भी कह सकते हैं। वैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन प्रॉपर क्या होता है आपका, जब आपका सही में लिखा हो, जैसे 5 सही 1/4, 7 सही 2/5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर देना। ओके, तो यहाँ पे समझिए इस बात को, मिश्रित भिन्न जो सही करके लिखा हो और इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्लियर, और इम्प्रॉपर से मिश्रित बनाया जा सकता है, इसलिए इम्प्रॉपर है क्योंकि इसको चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर क्यों है, क्योंकि इससे ज्यादा चेंज नहीं होगी, जरा करेंगे दशमलव में टूट जाएगी, डेसिमल में चेंज हो जाएगी, लेकिन वो इस फॉर्म में नहीं आएगी वापस। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में आती है आपकी वितत भिन्न। देखिए वितत भिन्न जो है, ये कोई नाम से नहीं पूछता, बस इसका एक नाम रख दिया गया भिन्नों का, जिसे हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअसली एक ही क्वेश्चन के अंदर भिन्न चलती रहती है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन 2 + 1/7 + 1/2 + 1/3, इस तरीके से जब कोई फ्रैक्शन इस प्रकार लिखा होता है, और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसको इस तरीके से सॉल्व करते जाते हैं। पहले नीचे से सॉल्व करेंगे, जो सॉल्व हो गया है, फिर इसके साथ इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो आपकी ये वितत भिन्न यानी कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहलाएगा। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं दशमलव भिन्न की। डेसिमल फ्रैक्शन हम उन फ्रैक्शंस को कहते हैं जो पॉइंट में होते हैं, जैसे कि 0.7, जैसे कि 0.84, जैसे कि 0.76। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डेसिमल के साथ साथ फ्रैक्शन भी क्यों कहलाते हैं, क्योंकि पॉइंट हटाने पर नीचे कोई ना कोई संख्या आ जाएगी। जैसे कि मैं करता हूं 0.7 को, अगर मैं पॉइंट हटाता हूं यहां से, तो क्या होगा, 7/10 लिख सकता हूं। पॉइंट के बाद एक डिजिट थी तो एक जीरो नीचे लिख दी। अगर मैं 0.84 की बात करूं तो इसको क्या लिखूंगा मैं, तो 84/100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी तो हमने इसकी 2 जीरो नीचे लगा दी। इस तरीके से क्या हुआ, ये आपका जो है दशमलव भिन्न हो गई। दशमलव भिन्न जो डेसिमल यानी कि पॉइंट में लिखी रहती हैं और जिनको फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं पॉइंट हटा के, जीरो बढ़ा के, उनको हम क्या कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन या दशमलव भिन्न कहते हैं। ओके, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। समझ में नहीं आ रहा तो रिपीट करके देखना, ठीक है, तो और कमेंट करना ना भूलें अगर कोई परेशानी है तो। ओके, तो पॉज करके इसे नोट करिए। तो ये आपका इंट्रो इसका पूरा हो चुका है। अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको डेसिमल फ्रैक्शन और फ्रैक्शंस के कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे, शॉर्ट ट्रिक सिखाएंगे आपको, मतलब कन्वर्ट करना फ्रैक्शन से डेसिमल में, डेसिमल से फ्रैक्शंस में। आपके उसमें ये अपर में संख्याओं की बात होगी, जैसे कि 0.7 का बार होता है, इस तरह की क्वेश्चनों की भी बात होगी, और साथ में बड़े बड़े फ्रैक्शन को कितनी आसानी से हम जोड़ सकते हैं, इस चीज की बात की जाएगी। ठीक है, अभी आप इसको इंट्रो को इसको समझ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू।